तो ऑपरेशन सिंदूर के पहले चरण में बुरी तरह मार खाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से जवाबी हमले की कोशिश की गई, जिसे भारत ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया। और पाकिस्तान की इस नापाक हरकत के बाद शुरू हुआ पाकिस्तान की तबाही का अगला हिस्सा, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0। भारत के पाकिस्तान में बने आतंकी ठिकानों को तबाह करने के बाद पाकिस्तान तिलमिला उठा था। वहां के हुक्मरान मुंह दिखाने लायक नहीं बचे थे। अपनी आवाम को झूठी तसल्ली देने के लिए पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान ने 300 से 400 ड्रोन भारत की सीमा में भेजे। श्रीनगर से लेकर जैसलमेर तक ये ड्रोन्स देखे गए। 7 से 8 मई 2025 की रात पाकिस्तान ने जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज जैसे 15 जगहों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले करने की कोशिश की। लेकिन भारतीय S-400 डिफेंस सिस्टम ने इन हमलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया। एक पाकिस्तान की ओर से आ रही मिसाइलें और सारे के सारे ड्रोन्स को हवा में ही धुआं धुआं कर दिया। भारत की तरफ से S-400 आकाश मिसाइल, L-70 गन, ZU-23mm गन, शिल्का सिस्टम, US इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल कर पाकिस्तान की सारी कोशिशों को फेल कर दिया गया। इतना ही नहीं, भारत के इस एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की चीन में बनी हुई PL-15 मिसाइल और फतेह मिसाइल को भी हवा में ही मार गिराया। पाकिस्तान ने फतेह मिसाइल भारत के एयरबेस को अटैक करने के लिए छोड़ी थी, लेकिन भारत के सुदर्शन चक्र के आगे वो भी नहीं टिकी। पाकिस्तान के लगातार उकसावे और बार बार भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के बाद भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की और शुरू किया ऑपरेशन सिंदूर का वो अध्याय जिसने पाकिस्तान को पूरी तरह घुटनों पर ला दिया। भारत ने इस बार पाकिस्तान पर इतना बड़ा अटैक किया और वहां किया जो उसे सबसे ज्यादा चुभा। अटैक हुआ नूर खान बेस पे। भारत ने 9 और 10 मई की रात को पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर बहुत बड़ा हमला किया। इतना कि उसके 11 सैन्य अड्डों को ऐसा नुकसान पहुंचा कि वो पूरी तरह करा उठा। भारत ने पाकिस्तान की रफीकी एयरबेस, मुरीद एयरबेस, चकलाला एयरबेस जिसे नूर खान एयरबेस कहा जाता है, रहीम यार खान एयरबेस, सुक्कुर एयरबेस को निशाना बनाया। तो वहीं चुनिया मिलिट्री कैंप, पसरूर रडार साइट और सियालकोट एविएशन बेस पर भी भारत ने अटैक किया। इसके अलावा सरगोधा, होलारी एयरफील्ड और जैकबाबाद एयरफील्ड को भी निशाना बनाया गया। इस पूरे हमले की सैटेलाइट तस्वीरें भी भारतीय सेना की ओर से जारी की गई, यानी सबूत दिए गए और उसमें पाकिस्तान को हुए एक एक नुकसान की तस्वीरें दिखाई दी। भारत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बता दिया गया कि कैसे इस ऑपरेशन में सेना, वायुसेना और नौसेना ने एक साथ मिलकर काम किया और पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में अब तक की सबसे बड़ी चोट दी। इस हमले से पाकिस्तान पूरी तरह से लाचार हो गया। सेना की तरफ से यह भी बताया गया कि कराची तक पहुंचने की भी तैयारी थी। A decision was taken to strike where it would hurt, and towards that, in a swift, coordinated, calibrated attack, we struck his air bases, command centers, military infrastructure, air defense systems across the entire Western Front. The bases we struck include Chaklala, Rafiki, and mind you, Chaklala is Islamabad, Rahim Yar Khan, Sakar, sending a clear message that aggression will not be tolerated. होलारी एयरबेस पर तो इतना बड़ा अटैक हुआ कि पाकिस्तान का अवॉक्स भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया।
पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखाई दिया। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी सरदर्द साबित हुई भारत की ब्रह्मोस मिसाइल। वो ब्रह्मोस जिसने पाकिस्तान की आंख, कान और दिमाग पर सीधा प्रहार किया। भारत ने 9 और 10 मई की रात 15 ब्रह्मोस मिसाइलों से हमला किया था। पाकिस्तान के 11 मिलिट्री अड्डों पर हुए हमले में ये मिसाइलें इस्तेमाल की गई थी। भारत ने मिलिट्री एयरबेस, रडार स्टेशंस पर हमले में इस ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया। भारत ने इस पूरे ऑपरेशन को 3 फेज में बांटा था और पाकिस्तानी एयर डिफेंस को छकाने के लिए डमी विमानों का सहारा लिया था। पाकिस्तानी एयरबेस को टारगेट करने के लिए सेना ने पहले फेज में पाकिस्तानी एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक्टिव होने पर मजबूर किया। इसके लिए डमी एयरक्राफ्ट भेजे गए। इन डमी विमानों को पाकिस्तान के रडार ने ट्रेस कर लिया और इन्हें गिराने के लिए एयर मिसाइल सिस्टम को एक्टिव कर दिया। पाकिस्तानी सेना ने इस दौरान अपने HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिव कर दिया, जो सैन्य ठिकानों से दूर खास लोकेशन पर छिपाकर लगाए गए थे। भारतीय सेना ने अपने इस दाव से पाकिस्तान के सभी HQ-9 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की लोकेशन को ट्रेस कर लिया। इसके बाद पाकिस्तानी एयर डिफेंस को इजरायली हैरोप ड्रोन से निशाना बनाया और इस हमले से हैरान पाकिस्तानी आर्मी जब तक संभल पाती, भारत ने लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमला बोल दिया। ब्रह्मोस के साथ स्कैल्प, रैम्पेज और क्रिस्टल मेज मिसाइलें लॉन्च कर दी गईं और पाकिस्तानी एयरबेस पर सीधा हमला कर दिया। ब्रह्मोस समेत लंबी दूरी की दूसरी मिसाइलों के हमले ने पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख दी। पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। भारत के जिस एयर डिफेंस सिस्टम की तारीफ हर तरफ हो रही है, उसमें DRDO द्वारा बनाए गए आकाश और अन्य राडार सिस्टम की जबरदस्त भूमिका रही है। जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं, उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हमले इतने सटीक, इतने परफेक्ट थे कि इसे देखकर पूरी दुनिया दंग रही।